का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। न्यूटन से मशहूर वैज्ञानिक थे न्यूटन, जिन्होंने ग्रेविटी का आविष्कार किया था, खोज निकाली थी। उनसे पूछा गया कि आप सबसे बड़ा आविष्कार किसको मानते हो? उन्होंने कहा मैं कुदरत का सबसे बड़ा आविष्कार आंखों को मानता हूं। अगर व्यक्ति के संसार में किसी व्यक्ति के पास आंखें हैं तो वो मेरी तरह क्या मुझसे भी अच्छे आविष्कार कर सकता है, सोच सकता है, समझ सकता है, दुनियादारी देख सकता है, साइंस, धर्म और विज्ञान देख सकता है। अगर आंखें जैसी सबसे बड़ा चमत्कारिक चीज नहीं है तो फिर व्यक्ति का जीवन एक तरीके से अंधकार में। इतने ज्यादा वैल्यू आंखों को दी गई है हमेशा से, सब शास्त्रों में, किताबों में, बड़े बुजुर्गों के द्वारा। इन्हीं आंखों की नेमत जिन लोगों के पास नहीं होती है उन लोगों की देखभाल करते हैं ये सज्जन के.एन. शशि साहब है। मुझे बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि जिन लोगों के ऊपर कुदरत मेहरबान नहीं होती, जिनकी आंखें नहीं होती हैं, उनकी देखभाल के लिए ये एक बड़ी संस्था इन्होंने प्रारंभ करी हुई है, जिसके द्वारा ये 250 नेत्रहीन लोगों की मदद करते हैं। क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, इन्हीं से बात करते हैं। शशि साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका ताज़ा खबर चैनल में। सर्वप्रथम अपने बारे में दर्शकों को बताइए। मैं अपने बारे में क्या बताऊँ, मैं आई एम के.एन. शशि, तो फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ द साई नेत्रहीन सेवा संस्था। जी। तो 2016 में हमने स्टार्ट किया था मैंने। तो उस टाइम जो 2016 में 26 लोग थे मेरे पास, मिस्टर हमने दोस्तों में मिलकर किया था। अच्छा। हाँ, तो मिस्टर हमारे मेन तो सोर्स था मिस्टर राकेश चावला जी है। तो हम लोग स्कूल टाइम से इकट्ठे पढ़े हुए। तो फिर उनसे मैंने बात की, तो उनके बड़े ब्रदर थे सुरेश चावला। हम ऐसे तीन लोगों की बात की, तो हम लोग कुछ करना चाहते हैं क्योंकि मेरा किडनी ट्रांसफर 2011 में हुआ था। उसके बाद में जॉब छूट जाती है या चली गई, जो दोनों एक ही बात है। तो उसके बाद थोड़ा सोशल करता था एक्चुअल में, तो परिवार कहीं ना कहीं चल जाता था एक्चुअल में। तो बच्चे पढ़ते भी थे, तो कहीं ना कहीं भगवान सहारा था तो चल जाता था एक्चुअल में। तो कभी जॉब की सोचा भी नहीं, तो सोशल एक्टिविटी करता रहा एक्चुअल में। तो बच्चे फिर बड़े हो गए, जॉब पे लग गए। तो 2016 में सबने कहा कि चलो आप इतना करते हो तो एक संस्था बनाओ, चलाए। तो फिर 2016 में हमने इसके बाद सोचा, तो 26 लोगों का परिवारों को हमने देखा, देना शुरू किया। अच्छा शशि साहब, वृद्ध आश्रम, बाल आश्रम या महिलाओं से जुड़े हुए आश्रम या और दूसरे कोई भी खाना वाना खिलाना टाइप का प्रोजेक्ट, नेत्रहीन ही विचार कैसे मन में आया? नेत्रहीन में बचपन से ही थोड़ा सा अटैच था। जो मैं स्कूल टाइम का तो इतना याद नहीं है, जब भी मैं कॉलेज टाइम में था, तो मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो ब्लाइंड लोगों को देखता तो एक मन में बड़ी दया सी सहानुभूति बहुत होती थी। तो पहली जॉब में चढ़ा, तो मेरे को मालूम है 79 में मेरे को फर्स्ट जॉब में स्टार्ट किया था मेरा। इस टाइम मेरी 63 है एक्चुअल में। तो मैं, हमारे बॉस थे मिस्टर माथुर जी थे एक्चुअल में। तो मैं ओखला में जॉब करता था उस टाइम। अच्छा। तो फिर मैं ब्लाइंड्स को देख के बड़ा सहानुभूति होती। तो मैं जब पहली तनख्वाह मिली मेरे को, तो मैं सबसे पहले पंचकुला रोड में गया था एक्चुअल में। तो माथुर साहब हमारे चांदनी चौक के रहने वाले थे। तो उन्होंने कहा शशि आप तनख्वाह, तो आपको कुछ करना चाहते हैं? तो उसने तनख्वाह भी बहुत कम थी, पर भी फिर मैंने सोचा कि चलो पहली तनख्वाह मिली है तो मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो मैं पंचकुला रोड में गया था। वहाँ पे एक प्राइवेट है, गवर्नमेंट एक्चुअल में। तो अच्छा। हाँ, तो उस टाइम तनख्वाह कम मिली। फिर जहाँ आर्य समाज मंदिर और जो मेन रोड मंदिर वगैरह, नहीं, पंचकुला रोड मेन रोड पे ही है एक्चुअल में। अच्छा, तो वहाँ पे ब्लाइंड बच्चों को रखते थे एक्चुअल में। अच्छा। तो उनका रखते थे। फिर हम लोग, हमारे माथुर साहब थे, तो इस दुनिया में इसमें नहीं रहे एक्चुअल में। तो वो चांदनी चौक से मेरे को पहाड़गंज में सस्ता सामान मिलता था। तो उस टाइम मेरे को मालूम है, हम स्कूटर में जाते, स्कूटर में सामान रखे। तो उस टाइम मैं एक बोरी आटा, तेल, दो बोरी आटे की, 2 बोरी तेल की, और कुछ ब्रश वगैरह, पेस्ट वगैरह लेके जाते थे एक्चुअल में। अच्छा। फिर हम उस टाइम दोनों जगह हम अलग अलग देते थे, क्योंकि दोनों, एक प्राइवेट था, एक गवर्नमेंट था। तो तब से ही चलता ही रहा, कंटिन्यू चलता रहा एक्चुअल में। तो 2016 फिर ऐसे करते करते सोशल करते फिर 2016 में लोगों ने कहा आप करते हैं, तो फिर मैंने एक संस्था स्टार्ट की थी। हम इस समय दिल्ली के पश्चिम बिहार क्षेत्र में बैठे हैं। पश्चिम बिहार के इस समय हम पंजाबी बाग लाल क्वार्टरों के अंदर में बैठे हुए हैं। इस ऑफिस में, इस जगह से संस्था का संचालन करना कब शुरू करा? हमने जो ऑफिस स्टार्ट किया था पश्चिम बिहार में, क्योंकि मैं पश्चिम बिहार में ही रहता हूँ। अच्छा। तो मैं पश्चिम बिहार में, हमने किराए पर रहते थे। तो उस टाइम हमने तब स्टार्ट किया, किराए पे लिया तो 15,000 रुपये गया था। फिर 2 सालों में वो बढ़ते बढ़ते 17-18 हज़ार रुपये हो गया था। तो कोविड में हुआ, तो कोविड में उसको मैं चला नहीं पाई। मैं थी नहीं, हम ब्लाइंड के लिए काम तो करते थे एक्चुअली, पर तनख्वाह देने में रेंट देना बड़ा मुश्किल हो जाता। 6 महीने रेंट में 18,000 रुपया किराया, 18,000 किराया, बिजली का बिल अलग या उसी में? बिजली का बिल अलग, पानी फ्री था सरकार की तरफ, पानी फ्री था, तो बच गए थे। अच्छा। वॉलंटरी हुआ करते थे। तो अच्छा। हमारे त्रिलोक जी हैं सामने बैठे हैं, तो ये हमारे साथ हुआ करते, तब से हमारे साथ ही हैं। ऐसे बेसिकली इज इलेक्ट्रिशियन है, तो पर हमारे साथ जुड़े थे, तो मेरे साथ ही आके बैठते थे। तो जब भी टाइम मेरे साथ में बैठते थे, करते थे। ये मेरी वाइफ है, तो ये भी हमारे साथ स्टार्टिंग से, क्योंकि जब तक फैमिली साथ नहीं देगी तो आप कुछ नहीं कर सकते। जी जी। तो बड़ा बेटा जॉब पे था, तो छोटा बड़ा पढ़ाई करता था। फिर करते करते फिर अब हमारा संस्था थोड़ी बड़ी हो गई है। उसने 26 परिवार से आज 226 का 250 करीब परिवार पहुँच गया। अब कितने हैं? अब हम पर 250 परिवार हैं, हम 250 से ऊपर परिवार है जो हम पर रजिस्टर्ड हैं, जो हमको
राशन चाहिए होता है, पर हम बड़ी मुश्किल से अभी 175 तक पहुँचे हैं। जितना राशन आता है उसके हिसाब से हम देते हैं। सबसे कठिन सवाल बताइए, ये 250 लोग, 250 नेती लोग, इन्हें हमने ढूंढ कैसे निकाला? मेरे को ढूंढने 250 मेरे को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी है। अच्छा। 26 लोगों से ही वो प्रचार होते होते हम लोग एक ने दूसरे माउथ पब्लिसिटी, एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को। हम लोग स्कूटर में ई रिक्शा में अपना बैनर लगा, अपना स्टिकर चिपकाते थे। पर अच्छा। आजकल मेरे को एक डोनर भी नहीं आया, पर हमारे लेने वाले बहुत आए। ब्लाइंड लोग आते रहे एक्चुअल में, क्योंकि सब लोगों को बड़ा आसान है कि वहाँ पे हम पंजाबी बाग से कोई रिक्शा में बैठा देखा यहाँ पे मेरा ऐड लगा हुआ है, तो उन्होंने किसी ब्लाइंड को देखा, कहा जब वहाँ पे चलो वहाँ फ्री में राशन मिलता है एक्चुअल में। पर ये नहीं कहा कि जाके उस ऑफिस में जाके 1500 रुपये दे दो तो हमसे आगे दे रहे, कोई ये बारे में सोचता नहीं है एक्चुअल में। कभी कभी हमको बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हर आदमी रेफर कर देता है कि आप, तो मैं पूछता हूँ ब्लाइंड से कि किसने बताया, कहते उन्होंने बताया। मैंने कहा उन्होंने क्यों नहीं दिया आपको? कहना तो बहुत आसान है कि आप जाके ले जाए, हमको 1500 इकट्ठे करने हैं, हमको कम से कम 3 लोगों के पास जाना पड़ता है, 500 इकट्ठा करना पड़ता है। आज के कई लोग हैं जो इससे ज़्यादा भी देते हैं, पर आप आज की डेट में 500 रुपये लेना भी किसी बड़ा मुश्किल काम है एक्चुअली। हम लोग दिन बाई दिन थोड़ा टाइट होते जाते हैं एक्चुअली में, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमारे दुग्गल साहब हैं जो हमारे A6 में रहते हैं, तो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं मिस्टर RP सिंह, तो उनके द्वारा मिस्टर रोहित दुग्गल जी हैं, उनके ब्रदर राहुल दुग्गल, वो दोनों हमको काफ़ी अच्छा हमको राशन डोनेट करते हैं एक्चुअली में। तो ऐसे लोग सहयोगी हैं। 250 नेत्रहीन परिवार है, इससे जुड़े हुए खर्चों को कैसे मैनेज कर पाते हैं? हम टोटली डोनेशन पे डिपेंड है। अच्छा, टोटली डोनेशन है। सरकारी या प्राइवेट? सब प्राइवेट, सरकारी तो कोई है ही नहीं हमारे। अभी तक आपको सरकार की तरफ से कोई अनुदान नहीं मिल रहा? अभी तक नहीं मिला है। जी जी। फिर एक दो कंपनियां जुड़ी थी, 20-25 इंसान अच्छे लोग, परोपकारी लोग हैं जो जिनसे जो जुड़ा हुए हैं और मदद करते रहते हैं। आज की डेट में मेरे को 8 साल हो गए करते करते। मेरे से अभी हिसाब लगाया था पीछे जब मैंने क्लोज से वाइंड अप की, मिस से थोड़ा हिसाब किताब लगाया, तो मैं कम से कम 1200 डोनर है मेरे पास। मेरी लिस्ट 1200 डोनर है, पर मैं मुश्किल से महीने में 100 आदमी को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे को एक्चुअली देने वाले मेरे को पूरे 30 दिन के अंदर मैं 30 तारीख तक मांगता रहता हूँ। अच्छा। पर मैं 100 का बहुत मुश्किल से क्रॉस कर लेता हूँ, पर भगवान की दया है, पर सब देने वाला भगवान है एक्चुअली। सीधी सी बात है, आज मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ। देने वाला भगवान है, करने वाला ही भगवान है। मैं जो करता हूँ भगवान के नाम पे करता हूँ। जब भी पैसा चाहिए होता मांग लेता हूँ एक्चुअली। कभी कभी तो 30 तारीख को ऐसा डोनेशन आ जाता है तो मेरा काम चल जाता है एक्चुअली। तो इसके लिए मैं नहीं कहूँगा चलो ठीक है 100 है तो 100 से मेरा काम हो जाता है एक्चुअली में। तो 55 एक लोग हैं डोनर हैं जो मेरे पास साथ जुड़े हैं। उसमें मेरी कजिन है सुनीता श्रीधरन है, वो मेरे को 20,000 रुपये महीना हमको देते हैं। उनके ब्रदर हैं मिस्टर कौशल है, वो मेरे को 5 शशि साहब, जो लोग देख नहीं पाते, कुदरत ने जिनके ऊपर मेहरबानी नहीं करी, आंखों जैसी कीमती नेमत उनको नहीं प्रदान करी, ऐसे लोगों को आमतौर पे हमारे समाज में क्या करा जाता था? अब तो खैर दशा सुधर गई, लेकिन पहले आमतौर पे कोई अंधा हुआ तो उसे एक तरीके से भीख मांगने या ऐसी उल्हाना देकर यहीं उपेक्षित कर देते थे। अब आप जैसे लोग कम से कम उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत कर रहे हैं, तो क्या आप महसूस करते हैं, क्या कठिनाइयाँ आती हैं एक नेत्रहीन को अपना जीवन यापन करने के लिए? ये तो हमने बहुत देखा। हम पर्सनली जब राशन देने के बाद उनके घरों में जाके देखते हैं कि हमारे राशन का सही इस्तेमाल हो रहा है नहीं हो रहा। तो पीछे हम गए थे कराला साइड में, हमने विजिट किया था, हमारी टीम के साथ गए थे हम वहाँ पे। अच्छा। हाँ, तो गए थे उनके पास। तो वहाँ पे देखा कि हम ऑफिस से निकले 2 बजे निकले थे, तो बड़ी तपती धूप थी। हम उनके 3 बजे हम उनके घर पे बैठे, तो हमने दरवाज़ा खटकाया। तो जो जहाँ पे कराला साइड में रहते हैं, ये गांव का एरिया होता है, तो कमरे बना के छोड़े होते हैं ना, उसमें खिड़की होती ना कुछ होता, सिर्फ एक दरवाज़ा होता है जिनमें, खिड़की नाम पे कुछ नहीं होता। तो हम लोग दरवाज़ा खड़े, तो पसीने से लथपथ, मियाँ बीवी 2 बच्चे लथपथ पड़े हुए हैं, बस सोए हुए एक्चुअल में, पर पंखा एक हल्का सा पंखा घूम रहा है एक्चुअल में। तो एक परिवार के घर में कि वो हस्बैंड वाइफ अकेले थे एक्चुअल में। तो हमने देखा, तो वाइफ को देख कर अजीब हुआ, तो मैंने कहा अब यू आर प्रेग्नेंट? करेंगे मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मैंने कहा कितना 9वां महीना चल रहा था, वो गर्मी में लेटी हुई थी एक्चुअल में, बहुत पसंद, बड़ा अजीब लगा। फिर हम बाई चांस जूस और चॉकलेट वगैरह ले गए थे, तो हमने जैसे उसको लेडी को जूस दिया तो एक ही घुट में पी गई एक्चुअली। फिर मैंने उसको 1000 रुपये दिए, मैंने कहा आप अपना ध्यान रखिए, फ्रूट्स वगैरह लाइए। तो हम ऐसे घरों में ही जाके नौकत करते हैं। हालांकि तो पुत आप उसके घरों में घुस भी नहीं सकते, फिर भी हम एक डोनर हैं, हमारे सहयोग साथी हैं, तो हम गए थे उनके घर में। तो कभी बड़ी कठिनाई बड़ा जीवन है। हम तो आपके घर में घुस नहीं, मिस बड़ा अजीब सा लगेगा एक्चुअली में। अंधेरे में वो खाना बना रहे हैं एक्चुअली। हमने किचन का भी मुआयना किया एक्चुअली में। तो एक लेडी से हमने पूछा कि आपने कैसे गैस कैसे जलाते हैं, सब कुछ बताया उसने एक्चुअली में। तो हमने कहा ये तवा उसमें गैस हो जाता, कहता आग से मालूम पड़ता तो गैस जली नहीं जली। एक डेंजरस चीज़ होती है, चली या नहीं चली कैसे मालूम पड़ता। तवा तो तेल डाला, तो मैंने कहा तेल कैसे डालते हैं? तेल हाथ में डाल के उसमें डालते कटोरी में। तो मैंने कटोरी क्यों नहीं यूज़ करते? कटोरी में ले तो गिर जाएगा। तो ये सब चीज़ हाथ से ही करते हैं।
संत रविदास से किसी ने पूछा कि सबसे बड़ा सुख क्या है, तो संत रविदास ने कहा कि सबसे बड़ा सुख राजा होने का भी नहीं है, एक दिन राजकाज जा सकता है। सबसे बड़ा सुख शक्तिशाली होना भी नहीं है। सबसे बड़ा सुख अच्छा धन कपड़े होना या अच्छा स्वस्थ शरीर भी नहीं है, ये भी जा सकता है। सबसे बड़ा सुख है कि अगर आपने किसी दुखियारे की मदद करी, किसी ऐसा व्यक्ति जो पीड़ित है, त्रस्त है, अभावग्रस्त है, रो रहा है, दुखी है, ऐसे व्यक्ति की मदद करी, तो जो समय आप मदद करके हाथ बढ़ा के पीछे जाते हैं, जो सुकून, जो शांति, जो अमन, जो अंदर से आपको संतोष महसूस होता, उससे बड़ा सुख दुनिया में कोई नहीं सकता। मुझे ये कहते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये वो शख्स हैं जो ये सुख प्राप्त कर रहे हैं। ये चाहते तो कोई बढ़िया सी नौकरी कर लेते, कोई बढ़िया सा बिजनेस कर लेते, कुछ भी कर लेते और अपने भाड़ में गई दुनिया और ये अपना कामकाज करके पैसे वाले बनने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने ऐसे ऐसे नेत्रीनों को ढूंढा, जैसा कि अभी इन्होंने किस्सा सुनाया कि एक बंद बिना खिड़की वाले मकान के अंदर में 9 महीने की गर्भवती स्त्री पसीने से तरबतर लेटी हुई थी, भूखी प्यासी सी, और इनके दिए हुए उस नेत्रीन महिला को दिए हुए जूस को फटाफट, मतलब आप उसकी भूख का अंदाजा लगा सकते हैं। ये वो सुख है दर्शकों जिसका अंदाजा ना आप लगा सकते हैं ना मैं लगा सकता हूं, सिर्फ ये दानी ये परोपकारी शख्स ही लगा सकते हैं। आपको आपने बड़ा अच्छा काम करा, हमारे जैसे लोग समाज प्रभावित है, सरकार प्रभावित है, डोनर बहुत अच्छे हैं, लोगों का कैसा रिस्पॉन्स? जो डोनर है बहुत अच्छे हैं एक्चुअली ना, तो मैं कभी ये तो होता ही है कि थोड़ा मुश्किल काम है एक्चुअली, पर हम जब भी कभी जरूरत पड़ी तो डोनर्स ने बड़ा सहयोग दिया। तो आज मेरे पास 55 डोनर हैं मेरे पास जो हर महीने हमको देते हैं एक्चुअली, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। तो सर मेरे फ़ोन करने पे कहीं तो हमारे डोनर पश्चिम हम जब जाते हैं तो मेरे को बेटा कह के बुलाते हैं, मेरे को देते हैं, मेरे को अपने हाथ से देते हैं, तो ये देख के बड़ा अच्छा लगता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ तो वो अच्छा कर रहा हूँ एक्चुअली में। तो कई लोग ऐसा तो नहीं है, तो डोनर पे ही डिपेंड है एक्चुअली में, तो मैं डोनर का आभारी हूँ। अब आ जाते हैं हम चीज़ों के ऊपर, क्या चीज़ें आप नेत्रीनों को प्रदान करते हैं? हम कोविड से पहले तो काफ़ी में 1500 का हम राशन देते थे एक्चुअली में, तो उसमें हम 22-24 आइटम डाल के डालते तो उसमें आ जाता था। क्या आइटम है? तो अभी जो पर्सनली हम इसको 20 एक आइटम देते हैं, 1700 की कॉस्ट करता है, 1700 ऊपर भी चला था, पर हम लोगों से हम कहते हैं 1700 की कॉस्ट करता है हमारा। तो उसमें 10 किलो आटा, 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, 4 किलो दाल, 2 टाइप के तेल, 2 किलो चीनी, 250 ग्राम चाय पत्ती, पेस्ट, ब्रश, 3 टाइप के वॉशिंग पाउडर, 3 टाइप के मसाले, साबुन, नहाने का साबुन और कपड़े धोने का साबुन, वॉशिंग पाउडर सब देते हैं। दांत मांजने का बुरुश और पेस्ट भी? हाँ वो भी देते हैं। नमक भी? हाँ नमक, चीनी और चावल भी, चाय पत्ती भी? हाँ जी। ये वो ज़रूरी आइटम है जो महीने भर घर चलाने के लिए, चाहे लोअर क्लास फैमिली हो या अपर क्लास फैमिली हो, जिसको चाहिए ही होता है। ये वो साजो सामान है जो मुझे पूरा यकीन है कि फुटपाथ पर रहने वाले जो लोग हैं, जो बेघर हैं, वो भी कम से कम इन सामान को जरूर आटा, दाल, चावल को खरीदते होंगे किसी ना किसी तरीके से। और मुझे यकीन है कि अंबानी के घर में भी ये सामान जरूर, चाहे वो अच्छे किस्म के इसी पर आता होगा, ये वो सामान है जो ये लोग जो जरूरत, जो पेट भरने, जिंदगी चलाने के लिए उसे देते हैं। इस जी बात के ऊपर तरफ आता हूँ, जो कठिनाइयां ये सब करने में आती हैं, क्या वो कभी हौसला तोड़ती हैं या कभी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? मैं कहीं हौसला टूट गया तो मुश्किल हो जाती है, तो तभी तो चला पा रहे हैं एक्चुअल में। आज अब देखो 26 से 8 सालों में हम 26 से हम पौने 200 तक पहुंच गए एक्चुअल में। तो हमारे तो एक बड़ा हम बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम करते हैं। आज तक हमने एक पैसा भी अपने लिए जोड़ के, मैं 2 बच्चे हैं, मैं वैसे किडनी ट्रांसप्लांट है, ना शराब शुरू से नहीं पी, तो अभी भी नहीं पी, सिगरेट किसी का ऐब नहीं है। 2 रोटी चाहिए होते, मैं सुबह 2 रोटी खाता हूँ, वाइफ कहते कुछ खाते हैं, दोपहर को 2 रोटी खाता हूँ, रात को भी 2 ही रोटी खाता हूँ, 2 कप चावल जो भी, इससे ज़्यादा मैं खा ही नहीं पाता एक्चुअल में। तो मेरे को किसके लिए चाहिए? दोनों बच्चे सेटल्ड हैं, एक की शादी होगी, एक अनमेरिड है, दोनों अच्छी जॉब पे हैं, तो मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है एक्चुअल में। मैं जो भी है कुछ बांट देता हूँ। आज मैं अपने अपार्टमेंट में रहता हूँ, तो मैं गरीब आदमी को बांटता ही रहता हूँ, ये नहीं कि ब्लाइंड लोगों को। मेरे को गरीब देखता हूँ बड़ा अजीब। अच्छा, हाँ मेरे को बहुत अजीब लगता है। नेत्री नहीं, अगर कोई और दुखियारा परेशान है, बेहाल है, तो उसकी मैं घर के लिए कोई सामान लाऊंगा तो केले लाऊंगा तो आज में केले बांट के आ जाऊँगा, घर पे नहीं चाहिए तो मिलकर तो मैं आइसक्रीम लूँगा तो आइसक्रीम पहले बांट के आऊँगा एक्चुअल में। तो मैं जितने भी गार्ड्स वगैरह सबको देता हूँ एक्चुअल में। तो मेरा मन ऐसा है कि क्या लेके जाना एक्चुअल में, भगवान ने दिया है, जो भी निकल जाएगा। हमको ये है कि ना लेके आया ना लेके जाएगा, सीधी बात है। हम उसी सिद्धांत पे हैं, कभी बचा के नहीं रखना चाहिए। आज भी हम जो महीने में जितना पैसा आता है कि हम पूरा खर्च कर देते हैं, ये नहीं कि रहता है कि अगले महीने के लिए सेव करके रखना है एक्चुअल में, क्योंकि मेरे को मालूम मिल जाएगा 30 दिन में रिकवरी हो जाए, मेरी कलेक्शन हो जाती है मेरी। तो मैं जितना भी है खर्च करता रहता हूँ। हम 30 तारीख तक राशन बांटते भी हैं, 30 लोगों से मांगते भी हैं एक्चुअल में।
अभी हमारा महीने का आपने कौन सा दिन चुना हुआ है जिसमें आप ये राशन सामग्री नेत्रहीनों में वितरित करते हैं? मोस्टली हमारा प्रोग्राम तो सेकंड संडे को होता है, तो उसमें हमारा मंदिरों में ही मोस्टली होता है। तो अच्छा। पश्चिमी बिहार के मंदिरों में या पंजाबी बाग के मंदिरों में सीमित होता है कि परिवार ज़्यादा है, 250 में से 125 परिवार का मतलब हमारा 250 नेत्रहीन परिवार होता है। उसमें एक ही दिन में इकट्ठा होते हैं वो? एक ही दिन में इकट्ठे होते हैं, तो हस्बैंड वाइफ आते हैं, तो बच्चे भी होते हैं, तो कम से कम 250-300 का होता है व्रत। तो इसके लिए आप कोई दूसरी जगह हायर करते हैं और वहाँ पे मतलब हायर तो हम कर नहीं पाते, हम तो दूसरी जगह चुनते हैं और वहाँ पर ये सब चुनते हैं, सामान हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो दे देगा तो ठीक है, नहीं तो अच्छा। मोस्टली मिल ही जाता है कहीं ना कहीं, कि पश्चिमी बिहार में पंजाबी में काफ़ी मंदिर है एक्चुअल में, तो कहीं ना कोई लोग हमको एडजस्ट कर लेते हैं एक्चुअल में। शशि साहब की धर्मपत्नी है। मैं आपको एक बात बताना पसंद करूंगा दर्शकों कि अब कोई भी नेक काम करने के लिए आप निकले और अगर परिवार का सपोर्ट आपको ना मिले तो आप वाकई नहीं कर सकते। सुकरात बहुत महान आदमी थे, बहुत बढ़िया काम किया करते थे, उनकी पत्नी का उन्हें सपोर्ट नहीं मिल पाता था, जीवन भर वो इसी बात की कथाएं लिखते रहे, लेकिन फिर भी ये वो स्त्री है जो अपने पति को पूरा सहयोग देती है। कैसा लगता है आपको कि पति घर परिवार वगैरह छोड़ के नेत्रीनों की दुनिया में घुसे पड़े हुए हैं, 250 नेत्रीन उनके घर की चिंता करते हैं, कभी मन में ये नहीं आता? मुझे भी अच्छा लगता है, अच्छा, मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूं, मुझे अच्छा ये भी सुबह हमारे साथ आ जाती हैं, हाँ। तो शाम को सुबह हम इकट्ठे ही आते हैं और लंच लेके आते हैं। क्या क्या चीजें बांटती हैं? आप तो महिला हैं, आपको ज्यादा पता रहता है घर गृहस्थी में किन चीजों की आवश्यकता, किन चीजों की नहीं है। ड्राई राशन 1 महीना जो एक परिवार को जो जितना खाने के लिए चाहिए वो ड्राई राशन देते हैं। अच्छा। बाकी तो उनको जैसे खरीदना पड़ता है, आटा हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, चीनी हो गया, चाय पत्ती और मसाले जी, रस, सोयाबीन, ऐसे जो भी चीजें चाहिए, कुछ मैं भूल गई होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा ऐसे अच्छा, सारे चीजें एक हम इसके अलावा हम लोग हमारा मादीपुर में छोटा हमने ऑफिस खोला, मैं ये कार्यालय शुरू किया, उसमें 50 एक बच्चे हैं, वीकर सेक्शन के बच्चे हैं, तो उनको 3 से 5 तक हम उनको कोचिंग करवाते हैं इसमें। अच्छा हाँ, तो मैं मादीपुर विजिटिंग कार्ड देख रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर फॉर द ब्लाइंड। इसके विषय में दर्शकों को बताइए। इसमें एजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर में हम बच्चों मैंने शुरू में सोचा था ब्लाइंड बच्चों को पढ़ाएंगे, पर उनका बड़ा मुश्किल टाइट काम है, उसमें फंड्स की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि पढ़ाने का तरीका अलग होता है, उनके टीचर्स अलग होते हैं, ब्रेल में करते हैं, उनका टीचर्स अलग होते हैं, तो उसका कॉस्ट हमने देखा तो कम से कम 50-60 हज़ार रुपये पड़ता है, तो हम वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो फिर हमने वहाँ पे एजुकेशन सेंटर में हम 50 एक ये वीकर सेक्शन बच्चे हैं, मादीपुर गांव है, उन लोगों को पढ़ाते हैं। है कोई सहयोगी है, वो कपड़े भी देते हैं, फिर कभी कभी खाना भी सब कुछ देते हैं। तो साथ में फर्स्ट फ्लोर पे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे हमने ये डोने पत्ते की मशीन भी लगा रखी है। अच्छा। हाँ, तो वो कभी कभी अभी डिमांड कम होने की वजह से तो हम लोग 5-6 ब्लाइंड बच्चे लड़के हैं, तो उनको ये लिफाफे बनाते हैं, तो हम उनको 150 रुपये हम डेली का उनका, कि वो बैगिंग ना करें, इस वजह से हम लोग को 6 ब्लाइंड बच्चे हैं, दोने पत्तल बनाते हैं। नहीं, दोने पत्ते नहीं, वो अखबार के लिफाफे बनाते हैं, अखबार वाले। हाँ, तो वो बेक नहीं मांग पाते, उनको शर्म आती है, तो हमारे पास आ जाते हैं। तो 6 हैं इस टाइम में, 6 ब्लाइंड बच्चे हैं, तो वो लोग ब्लाइंड बच्चे आदमी हैं एक्चुअली में, तो वो लोग बनाते हैं। 150 रुपये हम डेली का हम देते हैं, तो साथ में दोपहर का खाना, सुबह शाम की चाय उनको देते हैं एक्चुअली। एक हम आपके देख रहे हैं कि आपने कोई मसाज और एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट ब्लाइंड पीपल के लिए चला, इसके विषय में बताइए। हाँ, तो हमारे राकेश चावला जी है, उनके मदर के नाम पे उन्होंने एक छोटा, जैसे ये ऑफिस है, एक छोटा सा ऑफिस वहाँ पे साथ में लेके दिया हमको। कहाँ पे? इस बुक साथ अच्छा, लाल क्वार्टर में ही है, तो वहाँ पे उन्होंने दिया। तो वहाँ पे हमें 2-3 ब्लाइंड लोग हैं जो ये मसाज में इन्होंने ट्रेनिंग लेकर आए हैं, तो ये BRI में ट्रेनिंग लेके पूरे 3-3 साल का कोर्स किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे मसाज और एक्यूप्रेशर करते हैं, उससे काफ़ी लोगों को ट्रीटमेंट भी करते हैं। बाकी उसमें जो इनकम होती है जस्ट उन्हीं के लिए, उन्हीं की फैमिली के लिए करते हैं एक्चुअल में, उसमें हमारा कुछ सेवा संस्था का कोई लेना देना हम उनको मोरल सपोर्ट करते हैं एक्चुअली। अच्छा। जो भी इनकम आती है उन्हीं के लिए होती है, बाकी कभी हुआ नहीं तो उसमें थोड़ा सा हम कंट्रीब्यूट करते हैं एक्चुअली। उसमें हमारे इनकम का कोई सोर्स नहीं, सिर्फ उन्हीं के जीवन निर्वाह के लिए करते हैं एक्चुअली। वो जो करने वाले ब्लाइंड है, करवाने वाले नॉर्मल आदमी है एक्चुअली। अच्छा अच्छा। तो उसमें फीस बांधी हुई है, जो भी उनका कंसल्टेशन यहीं आके इलाज करवाते हैं। हाँ, पेशेंट यहाँ पे तरीके से इसी क्लिनिक में, इसे वहाँ पे क्लिनिक बना हुआ, टोटली हमें फैसिलिटी दे रखी है। अच्छा। हाँ, तो जैसे जैसे क्लाइंट्स आते हैं उसके हिसाब से करते हैं, तो जो भी इनकम होती है वो उन्हीं के लिए आपस में डिवाइड कर देते हैं हम लोग। शशि साहब, हमने यहाँ पे नेत्रीनों की सेवा के बारे में यहाँ टेबल पे बैठ के काफ़ी बातें करी, लेकिन प्रैक्टिकली होता है। दर्शक देखना चाहेंगे कि क्या वो राशन सामग्री और कहाँ आप रखते हैं, कौन सा गोदाम है जहाँ पे करते हैं। कृपया दर्शकों को वो राशन सामग्री दिखाइए। हाँ, जो आप बांटते हैं। हमारा ये वाली सामग्री, ये वो सामग्री है जो साई नेत्रहीन सेवा संस्था जो है वो नेत्रहीन लोगों में बांटती है। ये आप देख रहे हैं, ये सरसों का तेल है, ये मसाले हैं, ये भी मसाले हैं, ये दालें हैं,
ये दालें हैं, ये आटा है वगैरह वगैरह। कितने आइटमें प्रोडक्ट होते हैं आपके इस बोरी में जो आप लोगों को देते हैं? पहले तो हम कुछ 2 साल तो पहले तो 24 एक आइटम देते थे एक्चुअल में, तो अभी प्राइस इतना इंक्रीज़ हो गया, दालों का रेट 100 से ऊपर कम से कोई दाल था ही नहीं एक्चुअल में। तो हम 1700 में हम 20 एक आइटम 18-20 के करीब रहता है हमारा एक्चुअल में। तो ये आइटम टोटल जो हम बोरी देख रहे हैं ये लगभग 1700 रुपया का सामान 17 का सामान है एक्चुअल में। अच्छा। 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, कॉस्ट इतना बढ़ जाता है एक्चुअल में। दालें 100 रुपये से दालें तो 3 किलो 4 किलो दालें होती हैं। तो ये तो आटा है एक्चुअल में, तो ये 300 का तो 350 का आटा पड़ता है। 350 का तो आटा ही आटा हो गया लगभग। उतने का ही चावल पड़ता है एक्चुअल में, तो आप कॉस्ट खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कितना पड़ेगा एक्चुअल में। अच्छा। हम लोगों से कहते हैं 1700, 3 महीने का 3 फैमिलीज का करेंगे तो 5000 रुपया, पर कॉस्ट हमको थोड़ा ज़्यादा पड़ जाता है। पर एक राउंड फिगर हम 1700, पहले 1500 था, अब 1700 लोगों से कहते हैं। तो जो भी हम कम तो 500 रुपये देंगे वो भी एक्सेप्ट कर लेंगे एक्चुअल में। अब 3 लोग मिलकर दे दीजिएगा, हमारा एक पैकेट हो जाएगा। मुझे दर्शकों ये बताते हुए भी आपको अच्छा लग रहा है कि ये मसाला MDH का है। अगर छोटी मोटी कॉलोनियों की तरफ जाएं तो ज़्यादातर लोग MDH का मसाला कम इस्तेमाल करते हैं, सस्ता वाला मसाला लेते हैं। मेरे ख्याल से शायद और लोकल कंपनी या खुला मसाला टाइप। ये साबुन डिटोल का है, जिसके बारे में शुरू से बहुत पहले से 50 साल से माना जाता रहा है कि ये तो बड़े अच्छे घरों का साबुन माना जाता है, क्योंकि ये कीटाणु विटाणु भगाता है। डिटोल रहता था उस ये लोकल साबुन नहीं देते हैं जो वो बाजार छाप टाइप का होता है, बाकायदा डिटोल का अच्छा वाला साबुन आप देख सकते हैं। मैं यहाँ आपको दालों के बारे में बताना पसंद करूँगा। ये राजधानी की दालें दे रहे हैं, खुद मेरे घर में भी इसी कंपनी की दालें प्रयोग होती हैं, जो अच्छी ब्रांडेड कंपनी मानी जाती है। इसकी दालें भी बहुत अच्छी होती है, जबकि बाजार में इससे आधे दाम पे खुली दालें यूं ही मिल जाएंगी, बेकार टाइप की थी। लेकिन इन्होंने समझौता क्वालिटी के साथ नहीं करा, राजधानी जैसी अच्छी कंपनी की दालें प्रयोग करते हैं। ये चीनी है जो मधुर ब्रांड की है, और चीनी आप देख रहे हैं ये क्रिस्टल वाली चीनी है, जो नॉर्मल चीनी से कुछ रुपए ऊपर ही महंगी होती है। आप देख सकते हैं कि ये पतंजलि का टूथपेस्ट है जो दिया जाता है। और आमतौर पे क्या होता है कि लोग बाग जब खाने पीने का सामान देते हैं तो दालें दे दी, आटा दे दिया, तेल दे दिया तो रखते हैं, पेस्ट जैसी चीज को आमतौर पर नजरअंदाज कर देते हैं। छोटी से छोटी चीज का भी मैं देख रहा हूँ कि आपने ध्यान रखा हुआ, ऐसे कैसे आइडिया ला के मालूम पड़ता है। अच्छा। हम दें तो जब एक चीज़ 10 रुपये की आती है तो वो 12 रुपये में चीज़ मिल जाए तो अच्छी बात है, चलो अच्छी चीज़ मिलेगी। तो यही हम चाहते हैं क्योंकि वो देख नहीं पाते तो कोई गलत चीज़ ना मिल जाए उनको तो नमक भी टाटा का ही देते हैं। ऐसे कोई सब कुछ चीज़ें सब कुछ ब्रांड अच्छा चीज़ देते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है चलो। ये आप देख सकते हैं कि टाटा का नमक भारत में इस समय यूँ समझिए कि मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास में जो टॉप का नमक माना जाता है, नाम से ही नमक शब्द आते ही टाटा चला आता है उसका दिया जाता है। जबकि इससे भी कम पैसे की बहुत सारी लोकल कंपनियों के नमक की थैलियां आपको आराम से मिल जाएगी, लेकिन ये टाटा का नमक प्रदान करते हैं। ये आप देख सकते, ये क्या चीज़ है? ये वॉशिंग पाउडर है कपड़े धोने के लिए। ये भी जो है वो यहाँ से दिया जाता है। कंपनी वाली बात नहीं है, रस की बात करूंगा। खुद मेरी लड़की भी यही पूजा कंपनी के रस कभी लेकर आती है, हमारी जान पहचान के इनकी कंपनी वाले। तो ये रस दिया जाता है चाय के साथ के लिए में। ये फॉर्च्यून का पहले मैं आपको बता दूं कि रिफाइंड ऑयल में ये नंबर 1 कंपनियों में से इस समय दिल्ली में है। मिडिल क्लासों के अंदर, अपर मिडिल क्लासों में सबसे ज़्यादा चलता है ये वो ऑयल दिया जाता है जी। तो ये सब पैकेट पैक कौन करता है? पैक ये हमारा स्टाफ है, त्रिलोक जी हैं, ये सत्यवान जी हैं। अच्छा। हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, सारे मिलकर करते हैं। बाहर से कोई नहीं आता, बाहर से कोई नहीं आता। तो इसको पैक करने में कोई नहीं करता, सब मिलजुल के सब करते हैं सर। 250 पैकेट आप लोग लगातार आधे महीने तक बना के पैक करते हैं और फिर इसको उठा के किसी गाड़ी वाड़ी में वहाँ पे हाँ, यहाँ पे कैब करके हमारा मादीपुर अभी यहाँ पे रखने की जगह नहीं है। हम यहाँ पे 40 एक पैकेट बनाएंगे, फिर मादीपुर हमारा थोड़ा गोडाउन ऑफिस है, तो वहाँ पे जाकर वहाँ पे स्पेस थोड़ा ज़्यादा है, तो वहाँ पे जा रखते हैं। फिर 3 टाइप में 3 बारी में उसको पैक करते हैं, तो 125 बन के वहाँ पे चले जाते हैं। उसके बाद वीकली बेसिस पे फिर हम उनको अलग से बांटते हैं। 125 चले जाने के। कैसा लगता है आपको इस नेत्रीन संस्था के अंदर में काम करते हुए, सहयोग करते हुए, यहाँ पे नेत्रीनों को सुख बांटते हुए कैसा महसूस होता है? नहीं, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। मैं इनके साथ, शशि जी के साथ 40 साल पुरानी संपर्क है। अच्छा। लेकिन मैं जब से संस्था बनी है ना, उससे पहले यमुना मिशन से जुड़े हुए थे। अच्छा। तब से मेरी मिसेज को कैंसर हो गया था। कैंसर होने के बाद वो एक्सपायर होगी, तो शशि जी ने थोड़ा मेरे को ऐसे साथ में ले लिया था। पहले पौधे
लगाते थे यमुना मिशन, फिर हम ये साई नेत्रहीन से जुड़ गए, बस ये संस्था बन गई। उसके बाद करते रहे, सुकून सा मिलता है, यानी कहने मतलब अच्छा सा लगता है। कई बार मेरा मन भर जाता है कि इस लाइन से हट जाऊँ तो हौसला ये बढ़ा देते हैं कि क्या। जब नेत्रहीनों के लिए काम नहीं करते हैं तो क्या काम करते हैं आप? मैं कुछ भी काम नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ सेवा में लगा रहता हूँ। इसी संस्था इसी सेवा में, संस्था की सेवा में। रोजाना ये संस्था की सेवा में नहीं, ब्लाइंडों की सेवा में। अच्छा। हाँ, संस्था की कोई सेवा नहीं है, नेत्रहीनों की सेवा है। बहुत बढ़िया, बहुत हाँ। बढ़िया। कैसा अंदर से सुख महसूस बस होता है? अंदर से सुकून मिलता है, इसी में शांति है। हाँ। बस लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से ये अपील करना चाहेंगे कि संस्था के साथ जुड़ें, कम से कम ब्लाइंडों की जो मदद हो सके वो मदद करें। संस्था में जो डोनेशन हो सकता है वो करें। हमें नगद की ज़रूरत नहीं है, राशन ज़्यादा से ज़्यादा दें। आगे आइए मैडम जी। महिलाएं बहुत सारी ऐसी हैं जो लोगों की मदद करना चाहती है और महिलाओं के पास पुरुषों के मुकाबले जमा करी हुई पूंजी भी ज्यादा हो जाती है, फिर भी उन्हें ये पता नहीं होता वो क्या करें। महिलाएं आपको लाखों करोड़ों देख रही हैं, उनको क्या कहना चाहेंगी आप? मैंने कहा सारा लोगों को मैं अपील करती हूँ, सबको आना चाहिए आगे, कुछ ना कुछ मदद करना चाहिए। धन्यवाद। दर्शकों, अगर कोई स्कूल हो 12वीं क्लास तक तो आपको ने देखा है कि एक मैनेजमेंट होता है, बहुत सारी टीचरें होती हैं, तभी चल पाता है। अगर हम दिल्ली पुलिस की भी बात करें जो कानून को, जो अपराधों को रोकने का काम करती है, तो आपको भी मालूम है कि 32,000 पुलिसकर्मी ये काम करते हैं, तब जाके जो है वो शासन प्रशासन चल पाता है। मेरे कहने का छोटा मतलब ये है कि कोई भी संस्था, कोई भी चीज़, कोई भी उपक्रम कोई भी एजेंसी अकेले नहीं चल सकती, एक आदमी के बस की बात नहीं हो पाती। महात्मा गांधी ने भी जब देश की आज़ादी के लिए काम किया तो शुरुआत भले ही उन्होंने करी हो, पर ढेर सारे लोग उनके साथ जुड़े। मदर टेरेसा ने भी जब कोड़ियों की सेवा के लिए कदम उठाया तो भले ही पहले अकेले उठाया, लेकिन उनके साथ ढेर सारे लोग जुड़े। बाबा आमटे ने भी जब अपना नेत्रहीन आश्रम महाराष्ट्र में स्थापित करा तो उनके साथ में भी ढेर सारे लोग जुड़े। कोई काम अकेले नहीं हो सकता। लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे इस संस्था को और अच्छे तरीके से चलाने हम के तो लिए? चाहते हैं कि दिल्ली में जितना, दिल्ली में इस टाइम कम से कम नहीं तो 50,000 ब्लाइंड्स है, क्योंकि दिल्ली ऐसी अच्छा। हाँ 50,000 ब्लाइंड फैमिलीज हैं एक्चुअली में। कि वजह इसकी मेन वजह है कि दिल्ली में दानी लोग काफ़ी हैं एक्चुअली, तो इन लोगों को 2 टाइम की रोटी मिल सकने के चांसेस होते हैं, इसलिए वो ट्राई करते हैं। तो जब नहीं मिलता तो फिर हम लोगों से अपील करेंगे, हमारा काफ़ी जगह लोग जानते हैं हमको, तो ये ब्लाइंड लोग हमसे काफ़ी अप्रोच करते रहते हैं। तो मैं लोगों से प्रार्थना करता हूँ प्लीज़ हमारे साथ जुड़िए एक्चुअल में। ये हमको सिर्फ पैसे से नहीं, तो हमको राशन ही दे दीजिएगा आप, हमको 10 किलो आटा भी देंगे, वो भी हमारे सरगांव पे, ताकि आप लोग को कुछ देते रहेगी, हम आप लोगों को बांट सके। दिल्ली में बहुत ब्लाइंड फैमिली है जो हमसे रिक्वेस्ट करती रहती है। अभी तो हमें 250 लोग रजिस्टर्ड है, उसके अलावा किलो हमसे कहते रहते हैं, फिर हम उसको 1 टाइम ही उनको दे पाते हैं एक्चुअल में, क्योंकि वो जब डिमांड शुरू होती है तो इसको कंटिन्यू देना पड़ता है एक्चुअल में। तो हम इसको रोटेट भी करते हैं एक्चुअल में। अभी 250 फैमिली से 175 को रोटेट करते हैं, तो मैं 100 ब्लाइंड फैमिली से 75 एक आधे फैमिली है जो हमको रेगुलर देते हैं, क्योंकि देना पड़ता है क्योंकि उनकी हालत बहुत ख़राब है। अरे बाकी 75 लोगों को में से जो हमारे पास बाकी 100 आदमी हैं 2 प्राइवेट, उनको थोड़ा सा रोटेट करने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि उन लोग हर महीने सभी को दे पाए चुने। तो आप लोगों से निवेदन है कि हमारे साथ जोड़िए, कुछ भी आप दीजिएगा। तो जी 1700 का अमाउंट नहीं, आप 500 रुपये भी देंगे वो हमारे सरंगों पे, ताकि रॉ मटेरियल देना चाहिए बिल्कुल रॉ मटेरियल दे जाइएगा, ऐसी कोई बात नहीं। संस्था में आप दिल्ली में, देश में कहीं पर भी रहते हो, फिलहाल हम दिल्ली की बात करते हैं, अगर आप दिल्ली में कहीं पे भी रहते हो, यहाँ पंजाबी बाग में आके, मादीपुर में आके आप पंजाबी बाग लाल क्वार्टर पूछेंगे, आपको कोई भी बता देगा। यहाँ साई नेत्रहीन सेवा संस्था है। मैं ये नहीं कहता कि आप यहाँ पे दान कीजिए, पैसे दीजिए, रोटी चावल दीजिए। अगर आपके मन में है, अगर आप सच में दान करना चाहते हैं, आप सही इंसानों की मदद करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास जो पैसा है वो सही जगह पे जाए, आप कुछ इरादा करते हैं कि सही लोगों को कोई आप मदद करना चाहते हैं, तो एक बार इन नेत्रहीनों के पास जाइए। ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा काम कर रहे हैं, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाह रहा, पर मैं आपको ये बताना पसंद करूंगा, ये लोग नेत्रहीन लोगों को, अंधे लोगों को भीख मांगने से रोक रहे हैं। वो जो आपकी गली में, या जब कभी आप अपनी लोकल मार्केट में जाते हैं, या कभी आप बस में चढ़ते हैं, या लोकल रेलवे स्टेशन वगैरह पे जाते हैं, तो वो आदमी जो आपको अंधा भीख मांगता है वो नजर आइए, उसे रोकते हैं, ये उसे रोक के उसी के घर में खाना पहुंचाते हैं, ताकि भीख मांगने जैसी नौबत ना आए। इस शहर को बेहतर रखने के लिए, भिखारियों से बचाने के लिए, और लोग अंधे भीख मांगने को मजबूर ना, इन सबके करने के लिए चाहे तो आप एक कदम, सिर्फ एक कदम उठा सकते हैं इस संस्था में आके। चाहे आप 100 रुपए दान करें, या फिर आप आटा, दाल, अनाज कुछ भी दान करें, वो आप कर सकते हैं। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताजा खबर। धन्यवाद। दिन की शुरुआत पूजा के साथ, स्वाद बेहतरीन, पूजा नमकीन, शुद्ध
शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित। मजे से खाइए, शाम से खिलाइए। पूजा नमकीन।